नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। ये कहानी है खाटू श्याम जी के एक भक्त की, एक गरीब किसान की जिसका नाम रामू था। और उसकी जो आस्था थी श्याम बाबा में, वो बिल्कुल अटूट थी। हाँ, मतलब जीवन में मुश्किलें बहुत थीं, जैसा कि विवरण बताते हैं, लेकिन श्रद्धा वो कम नहीं हुई। बिल्कुल। और सबसे अनोखी बात क्या है, उसकी सबसे बड़ी इच्छा कोई धन दौलत या कुछ और नहीं थी। नहीं, वो बस एक बार, सिर्फ एक बार खाटू श्याम जी के साक्षात दर्शन करना चाहता था। सालों तक बस यही प्रार्थना। ये अपने आप में बड़ी बात है। अक्सर लोग सांसारिक चीजें मांगते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ दर्शन की अभिलाषा। तो फिर एक दिन, जैसा कहानी में आता है, रामू ने फैसला कर लिया, एकदम पक्का इरादा। क्या फैसला? कि वो पैदल ही खाटू धाम जाएगा, चाहे जेब खाली हो, कोई साधन न हो, कुछ भी ना हो, वो जाएगा। अरे बाप रे, पैदल? हाँ, पैदल। सोचिए जरा, तपती धूप होगी, रास्ते में कांटे होंगे, पेट खाली, लेकिन उसका संकल्प देखिए, कदम नहीं रुके। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है एक तरह से। इस तरह की जो कठिन यात्राएं होती हैं ना, इनका भक्ति में एक खास महत्व होता है। अच्छा, किस तरह का महत्व? मतलब ये जो शारीरिक कष्ट है, जिसे भक्त स्वेच्छा से अपने ईश्वर के लिए सहता है, ये एक तरह की तपस्या है। हाँ, तपस्या। जी, ये दिखाता है कि उसका समर्पण कितना गहरा है, उसकी लगन कितनी सच्ची है। और अक्सर ना ऐसे ही तीव्र समर्पण के बाद कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या भगवान तक पहुंचने के लिए इतना कष्ट उठाना जरूरी ही है, या ये बस रामू के अटूट विश्वास का एक उदाहरण है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शायद हर किसी के लिए ऐसा रास्ता जरूरी ना हो, पर रामू के मामले में ये यात्रा उसके संकल्प की, उसकी भक्ति की इंतहा थी। और कहानी में आगे यही होता है, जब वो खाटू धाम से बस कुछ ही दूर था, तो थकान और भूख से वो बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ा, बिल्कुल अकेला। और यहीं पर जब वो बिल्कुल असहाय था, कहानी एक अद्भुत मोड़ लेती है। हाँ, एक चमत्कार होता है। जी, विवरण कहता है कि एक तेजस्वी, बहुत सुंदर युवक वहां प्रकट हुआ, सिर पर मोरपंख, हाथ में मुरली। यानी स्वयं खाटू श्याम जी? हाँ, स्वयं श्याम बाबा। हाँ। और उन्होंने जो कहा रामू से, वो तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे मिलने इतनी दूर पैदल आए, भूखे प्यासे, ये देखकर मेरा हृदय पिघल गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ईश्वर की करुणा है, भक्त के लिए उनका प्रेम, उनकी सुलभता, कि वो भक्त के स्तर पर उतर आते हैं। सोचिए उस पल रामू ने क्या महसूस किया होगा। उसका तो जीवन सफल हो गया। और उसका जवाब भी उतना ही भावुक था। उसने कहा, बाबा, अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, आपने दर्शन दे दिए, बस। मेरा जीवन सफल हो गया, कोई और इच्छा ही नहीं रही। बिल्कुल, परम संतुष्टि, कोई भौतिक कामना नहीं, बस ईश्वर का सानिध्य, यही भक्ति का सार है। फिर कहानी बताती है कि जैसे ही श्याम जी अदृश्य हुए, रामू में मानो नई जान आ गई। हाँ, वो एकदम ठीक हो गया, पूरी तरह स्वस्थ। और सामने क्या देखता है? प्रसाद और जल से भरी एक थाली रखी है। अद्भुत। ये अनुभव उसे पूरी तरह बदल चुका था। जब वो आखिरकार मंदिर पहुंचा, तो कहते हैं उसकी आंखों में बस संतुष्टि के आंसू थे, कोई और इच्छा नहीं बची थी। ये कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, सच्चे दिल से की गई पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। ये विश्वास की ताकत पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, कि कैसे आस्था इंसान को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी संभाल सकती है, और सिर्फ संभालना ही नहीं, बल्कि उसका जीवन बदल सकती है। सही बात है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आस्था की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। तो कुल मिला के अगर देखें, रामू की ये कहानी हमें क्या बताती है? मेरे ख्याल से ये अटूट विश्वास का एक प्रतीक है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति जो है, वो गरीबी, कष्ट, भौतिक सीमाओं, इन सब से बहुत ऊपर है। हाँ, ये सीधे आपको उस दिव्य अनुभव तक ले जा सकती है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई फासला नहीं रहता, और जहां भक्त की बस एक ही इच्छा होती है, ईश्वर का साथ, उनके दर्शन। जी, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, जरूर। कभी सोचिएगा कि इस तरह की जो कहानियां हैं, जहां भक्त का भगवान से सीधा सामना होता है, व्यक्तिगत मुलाकात होती है, ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे एक पूरे समुदाय के विश्वास को बनाती हैं।
ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये न सिर्फ उनकी आस्था को और पक्का करती हैं, बल्कि ईश्वर कितने सुलभ हैं, कितने करुणामयी हैं, इस समझ को भी गहरा करती हैं। बहुत खूब। तो ये थी रामू और खाटू श्याम जी की कहानी, अटूट विश्वास की एक मिसाल।